वीरेंद्र पासवान अभयदे और बिरहा के गायक हैं और हम राजनीतिक पकड़ से माननीय रामविलास के पार्टी से लोक जनशक्ति पार्टी के जिला के महासचिव हैं और हमारा राजनीति आगे की तरफ परिश्रम करके आगे की तरफ जा रहे हैं और सारी चीज़ को हम अपना समाज के बीच में हम बताने का काम करते हैं। सर, आप राजनीतिक माहौल में कैसे आप आने के लिए कैसे प्रेरित हुए? आने के लिए हम बिरहा के गायक हैं और गाते 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 हमको अनुभव मिला कि नहीं, समाज में जा करके कुछ सेवा करें और लोगों को हम बताएं और हमारी पहचान बनेगी। आपने बताया कि राजनीति में आकर सेवा करना चाहते हैं। राजनीति में आने से कुछ लोग पैसा कमाने के लिए मकसद से आते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि नाम शोहरत तो उसी के लिए आते हैं और कुछ समाज के नाम पे आते ही नहीं। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? हम सेवा के रूप में आए हैं और सेवा समाज का करना चाहते हैं और समाज के सेवा में हम लगे हुए हैं और हमारी पार्टी जो लोक जनशक्ति पार्टी है और उसको हम लोग आगे की तरफ बढ़ाने का काज कर रहे हैं। सुना है कि आप बिहार में आपके जो कि मुख्यमंत्री का दावा ठोक रहे हैं आपके पार्टी की तरफ से। हाँ, 2025 में हमारे जो माननीय चिराग पासवान जी हैं, चिराग पासवान जी का विजन है कि फर्स्ट बिहार का विजन जो दिए हैं, पूरे हमारे बिहार में हम लोग उस कर्मे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हमारे माननीय चिराग पासवान को कोई रोकने वाला नहीं है। 2025 में मुख्यमंत्री अवश्य बनेंगे। ऐसा नहीं लगता है जबकि यहाँ पे ऑलरेडी आरजेडी और जेडीयू यहाँ पे सरकार बना रही है जो कि कांग्रेस उसके साथ है? क्या लगता है कि बीजेपी के साथ है चिराग पासवान तो सरकार बना लेंगे? एकदम। बिहार में बीजेपी के नाम पे दाल नहीं गल रहा है, लोग बीजेपी के नाम से भाग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री नीतीश इनको चिराग को ही बनाएंगे, क्या ये संभव है? आपको लगता है? जनता है, जनता जिसको चाहेगी उसको बना सकती है। जनता में बड़ी ताकत है। जनता ही का कुछ डिमांड है जो कि बीजेपी के नाम पे बॉल फैला हुआ है। लोग चाहते हैं कि बीजेपी से घृणा कर रहे हैं। आप चिराग पासवान है जो कि अपनी पार्टी रहते हुए बीजेपी में के जाकर सटाव से अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। क्या लगता है कि बन पाएगी अपनी सरकार? बनेगा सरकार। बीजेपी से हाथ मिलाए हैं, बीजेपी के गठबंधन में हैं, अपनी परिश्रम पूरे बिहार चिराग पासवान कर रहे हैं, अपने कर्मा को लेकर बढ़ रहे हैं। शोषित दलित जितने हैं समाज, गरीब गुरबा जितने दलित समाज हैं, चिराग पासवान के साथ हैं। सर, अभी जो केंद्र की 2024 में चुनाव होने वाला है लोकसभा का, उसमें प्रधानमंत्री चेहरा किसको आप देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री चेहरा नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी ऐसा क्या किए कि मतलब उनको आप देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी हमारे भारत में ऐसा काम किए हैं कि जो कि उनको जो कांग्रेस के सरकार में जो नहीं हुआ काम, उस काम को हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी करने का काम किए हैं। 5 काम गिनवा कर दिखाइए हमको। पहला काम है कि जो राम जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि को मंदिर बनवाने का काम किया अयोध्या में। पहला काम वो है कि पूरी जनता देख रही है, हमारे जो जितने लोग हैं वो लोग देखते हैं कि नहीं, इतना दिन से अधूरा काम को पूरा करे नरेंद्र मोदी जी। एक तो काम हुआ आपका राम मंदिर, और 4 हमको गिन के बताइए। और एक काम हुआ कि जो कश्मीर का जो 370 का धारा था, उसको तोड़ने का काम किया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। और 2 3
और काम जो कि हमारे मोदी ने घर घर झुग्गी झोपड़ियों तक गैस देने का काम किए नरेंद्र मोदी ने। सर अब कह रहे हैं कि राम मंदिर बना, 370 हटा और उजाला गैस के माध्यम से घर घर जलाया गया। आज कितने ऐसे लोग सक्षम हैं जो कि अपने घर में सिलेंडर छोड़ा लेके आ रहे हैं? बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग छोड़ा कर ले आ रहे हैं। उसी में उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जो सब्सिडी दिया, सब्सिडी भी उन लोगों को देने का काम किया नरेंद्र मोदी ने। बताइए, आप बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी ने गैस, ये तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी कहे थे। उनके समय में 400 रुपये का सिलेंडर था जो कि महंगा लग रहा था। आज 1500 का सिलेंडर लोग ले रहे हैं, क्यों? मजबूरी ले रहे हैं। ऐसा क्यों है कि नरेंद्र मोदी छूट किए? बताइए, इस पर क्या कहना चाहते हैं? कैसा छूट किया? 1500 सिलेंडर हो गया। जो पेट्रोल की दाम आप बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की देना है। आज पेट्रोल 66 रुपये भरवा था, 50 रुपये, आज 100 कुछ रुपये भरवा रहे हैं। क्यों? बताइए, क्यों कहते हैं नरेंद्र मोदी? नरेंद्र की जरूरत थी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट मनमोहन सिंह मान ली कि सिलेंडर का दिए, बाकी सब्सिडी नरेंद्र मोदी ने देने का काम किए। सब्सिडी वो दिए। जब सब्सिडी दे रहे थे, गैस का इस समय दाम क्या है? गैस के इस समय दाम बढ़ा हुआ है। ये तो बढ़ता रहता है, घटता भी रहता है। जनता को कौन मूर्ख बनाया है? मनमोहन सिंह बनाए कि नरेंद्र मोदी बनाए? वो तो हमारे रीजन में हम देखे हैं कि बड़े बड़े लोगों के घर में गैस जलता था। बाकी हमारे नरेंद्र मोदी ने मंच के माध्यम से कहा कि जिस राज्य का चूल्हे पर खाना बनता है वही चूल्हे पर हमारे गरीब गुरबे के झोपड़ियों में भी बनेगा, उसी चूल्हे पर। सर अगर ये गरीब के घर जाकर अगर देखिएगा तो सिलेंडर उसी की तरह पड़ा हुआ है, लेकिन भराने के लिए पैसा नहीं है। आप सब्सिडी की बात करते हैं। तो भराने के बाद पैसा नहीं है तो मान लीजिए कि 10 में 2 4 5 है कि नहीं है, बाकी अपनी व्यवस्था से भरवाते हैं, कोई नहीं भरवाता है। सर बेरोजगार इतना बढ़ चुका है। बेरोजगार इतना बढ़ चुका है नरेंद्र मोदी के सरकार में। अब नरेंद्र मोदी बेरोजगारी पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोले थे कि 15 लाख हम रोजगार देंगे, हर खाते में 15 लाख देंगे। ऐसे मुद्दे पर आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? देते हैं, किसान को देते हैं। किसान का जो 2000 आता है वो किसान को मिलता ही है। कौन किसान नहीं कहता है कि नहीं मिलता है? वो डायरेक्ट खाते में आता है। एक सवाल और सर हम आपसे पूछना चाहेंगे। आप बोल रहे थे कि राम मंदिर का निर्माण हुआ। राम मंदिर निर्माण से किसको फायदा हुआ? फायदा देखिए, फायदा पूरी जनता को हुआ है जो मानते हैं। जैसे कि अधूरे चीज को जो पूरा किया, जो अधूरा चीज पड़ा हुआ था उसको पूरा किया। सर अगर ये भी हो सकता था, अधूरा था तो वहाँ 2 मुद्दा, मतलब 2 लोगों का वहाँ चल रहा था, तो वहाँ ये भी हो सकता था कोई विश्वविद्यालय खोला दिया जाता है तो सारे गरीब के बच्चे, अमीर के बच्चे भी लोग वहाँ पढ़ते हैं। लेकिन राम मंदिर में कौन जाएगा? हमारे राम मंदिर से शिक्षा मिलेगा या शिक्षा मिलेगा? पूरे भारत का सहयोग से, पूरे भारत के सहयोग से ये राम मंदिर का निर्माण हुआ है। किसी का नरेंद्र मोदी के निराल सहयोग से नहीं, पूरे भारत का सहयोग से ये निर्माण हुआ राम मंदिर का। बात हो गई, तो जो चाहे मनमानी तो कर रहे हैं ना। सर एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे। सर अगर आप ही के बच्चा है तो आप मंदिर भेजिएगा कि विद्यालय भेजिएगा, ये हमको बताइए सर। नहीं, विद्यालय भेजेंगे। फिर मंदिर की क्या जरूरत थी? वो हमारे सनातन धर्म का चिन्ह है, जो प्राचीन है, जो हमारे इतिहास का। ये उसको धर्म का प्राचीन है तो नरेंद्र मोदी बौद्ध जी को क्यों नाम लेते हैं? विदेशों में क्यों नहीं कहते कि हम राम के भूमि से हैं? बताइए। नहीं, ऐसा है कि मान लीजिए कि हमारे जो ऐसा क्यों, आखिर क्यों कहते हैं कि हम विदेश में लेते तो बौद्ध के धरती से आए, राम के क्यों नहीं कहते हैं? बताइए। जब राम मंदिर बनवाए, अरबों रुपए खर्चा किए, क्यों कहते हैं? बताइए। ऐसा है कि मान लीजिए कि बौद्ध को मानने के लिए
बहुत से लोग मानते हैं बौद्ध जी को, हम लोग भी मानते हैं। उनके जो चरित्र है, उनका जो इतिहास है, इतिहास को जो पढ़ा है कि बौद्ध जी क्या हैं, अपने अपने सब जगह पर अपना सही है जो किया है। लेकिन तो हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के माननीय चिराग पासवान जी हैं, अपने पार्टी को मजबूत बना रहे हैं। 2025 में हम लोग उनको मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले। जैसन सोचते रहली वैसन चिराग मोर बाड़न, बहुते बिजोर बाड़े हो। जैसन सोचते रहली वैसन चिराग मोर बाड़न, बहुते बिजोर बाड़े हो। उनकर चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर निशान बा, शोषित गरीबवन के वही तसान बा। पूरे बिहार में अब की झंडा लहराई जाई, पूरे बिहार में अब की झंडा लहराई जाई। विजयी बना दे जा, पूरे बिहार में झंडा लहरा जाई। मुख्यमंत्री बना दे जा। जैसन सोचते रहली वैसन नेता मोर बाड़न, बहुते बिजोर बाड़े हो। जैसन सोचते रहली वैसन नेता मोर बाड़न, बहुते बिजोर बाड़े हो। हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह इनकर बाटे, शोषित दलितवन के नाज इहो बाटे। पूरे बिहार में अब की झंडा लहराई जाई। मुख्यमंत्री बना दे जा, पूरे बिहार में अब की झंडा लहराई दे जा। मुख्यमंत्री बना दे जा। जो भी आप लोग वीडियो देखेंगे, आप लोग से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं कि हमारे चैनल को ज़रूर आप लोग लाइक करेंगे,